आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की अहम खबरें। मरकजी वजारत सेहत ने रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों से कहा है कि वो कोविड-19 को फैलने से ज्यादा मौसर अंदाज से रोकने की खातिर जांच का दायरा बढ़ाएं। मुल्क में अब तक 158 करोड़ 74 लाख से ज्यादा कोविड से बचाव के टीके लगाए जा चुके हैं। इंतखाबी कमीशन ने उत्तर प्रदेश में मिसाली ज़ाब्ता अमल की खिलाफ वर्जी करने पर मुख्तलिफ उम्मीदवारों के खिलाफ 143 केस दर्ज किए हैं। दिल्ली पुलिस ने यौम जमहूरिया की तकरीबात से कबल ड्रोन, पैराग्लाइडर्स और हॉट एयर बैलून समेत परवाज करने वाले सभी तरह के वसीलों पर पाबंदी आयद कर दी है। छत्तीसगढ़ तेलंगाना सरहदी इलाके में सिक्योरिटी दस्तों के साथ अलग अलग झड़पों में 5 कट्टर माओनवाज मारे गए। भारत ने मुत्तहिदा अरब अमारात में दहशतगर्दाना हमले की सख्त मजम्मत की है और कहा है कि बेकसूर लोगों पर हमला पूरी तरह नाकाबिल कबूल है और तमाम मुहज़्ज़ब तौर तरीकों के मुनाफी है। बरतानिया की एक अदालत ने फरार कारोबारी शख्स विजय माल्या को लंदन के उसके घर से निकाले जाने का हुक्म दिया है। और क्रिकेट में भारत और जनूबी अफ्रीका के दरमियान 3 एक रोजा मैचों की सीरीज का पहला मैच आज दोपहर पार्ल में खेला जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं, मुल्क के कई हिस्सों में कोविड-19 के मामला तेजी से बढ़ रहे हैं। आपसे अपील है कि चौकस रहें, दोनों टीके लगवाएं और 15 से 18 साल तक की उम्र के बच्चों और दीगर अफराद की भी टीका लगवाने में मदद करें। साथ ही कोरोना की नई किस्म भी तशवीश का बाइस है। इस सिलसिले में गफलत न बरतें और ये 3 आसान तरीके अपनाएं। चेहरे पर मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी बरकरार रखें और हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें। अब खबरें तफसील से। मरकजी वजारत सेहत ने रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों से कहा है कि वो जांच का दायरा बढ़ाएं ताकि कोविड-19 के फैलने पर मौसर अंदाज से नजर रखी जा सके और लोगों पर तवज्जो मरकूज करते हुए फौरी इक़दाम किए जा सकें। रियासतों और मरकज के इंतजाम वाले इलाकों को भेजे गए मुरासले में वजारत सेहत में एडिशनल सेक्रेटरी आरती आहूजा ने उन्हें यह सलाह दी है कि इस पहलू पर फौरी तौर से तवज्जो दी जाए और मखसूस शोबों में मुतासिर पाए जाने के रुझान के मद्देनजर कलीदी अंदाज से जांच के अमल में तेजी लाई जाए। मोहतरमा आरती आहूजा ने कहा कि कोविड-19 की नई किस्म ओमिक्रॉन के मुल्क में फैलने की इत्तलात सामने आ रही है। उन्होंने कहा कि तिब्बी तहकीक की भारतीय काउंसिल के पोर्टल पर दस्तयाब डेटा से ये जाहिर होता है कि कई रियासतों और मरकज के इंतजाम वाले इलाकों में जांच के अमल में गिरावट आई है। मोहतरमा आहूजा ने कहा कि आलमी वबा से निपटने के लिए जांच का अमल एक कलीदी हिकमत अमली है जिससे इन्फेक्शन के नए इलाकों का पता लगाने में मदद मिलती है और रोकथाम की खातिर फौरी इक़दाम करने में सहूलत होती है। कोविड से बचाव के लिए मुल्क भर में जारी टीकाकारी मुहिम के तहत अब तक 158 करोड़ 74 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। वजारत सेहत ने बताया है कि कल ही 65,85,000 से ज्यादा टीके लगाए गए। अभी तक 56,42,000 से ज्यादा एहतियाती टीके लगाए गए हैं। अगले महीने जिन 5 रियासतों में असेंबली इंतखाबात होने वाले हैं, वहां सियासी पार्टियां वर्चुअल वसीले से चुनाव मुहिम चला रही हैं। इन रियासतों में उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर शामिल हैं। मुख्तलिफ पार्टियों के लीडर फेसबुक से लेकर यूट्यूब तक मुख्तलिफ वसीलों से राय दहिंदगान से रुजू कर रहे हैं। वजीर-ए-आज़म और बीजेपी के सरकर्दा रहनुमा नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में अपने पार्लिमानी हल्के वाराणसी के पार्टी कारकुनों के साथ गुफ्तगू की। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात के लिए अपने 2 उम्मीदवारों की एक फहरिस्त जारी की है। दीगर सियासी पार्टियों ने भी अपनी इंतखाबी मुहिम तेज कर दी है। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने पार्टी कारकुनों के साथ वर्चुअल वसीले से बातचीत की। कांग्रेस के सरकर्दा रहनुमा और छत्तीसगढ़ के वजीर आला भूपेश बघेल ने मथुरा जिले में पार्टी उम्मीदवारों के हक में चुनाव मुहिम में हिस्सा लिया। जनता दल यूनाइटेड के सरकर्दा रहनुमा केसी त्यागी ने कल लखनऊ में यह ऐलान किया कि उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उत्तर प्रदेश में असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले के लिए कागजात नामजदगी जुमे तक दाखिल किए जा सकेंगे। इस मरहले में अगले महीने की 10 तारीख को 58 असेंबली हलकों में पोलिंग होगी। इनमें 9 सीटें दर्ज फहरिस्त जातों के लिए मखसूस हैं। इधर कांग्रेस पार्टी ने गोवा असेंबली इंतखाबात के लिए 9 उम्मीदवारों की एक और फहरिस्त जारी की है।
उत्तर प्रदेश में रियासती इंतखाबी कमीशन ने मिसाली ज़ाब्ता अमल की खिलाफ वर्जी करने पर मुख्तलिफ उम्मीदवारों के खिलाफ 143 केस दर्ज किए हैं। इधर इंतखाबात के पहले मरहले के लिए अब तक 77 उम्मीदवारों ने अपने कागजात नामजदगी दाखिल किए हैं। आम आदमी पार्टी के कन्वीनर और दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने सिंगरूर के मेंबर पार्लियामेंट भगवंत सिंह मान के नाम का ऐलान पंजाब में आइंदा असेंबली इंतखाबात के लिए आम आदमी पार्टी की तरफ से वजीर आला के उम्मीदवार की हैसियत से किया है। पंजाब में असेंबली इंतखाबात 20 फरवरी को कराए जाने हैं। इससे पहले ये इंतखाबात 14 फरवरी को कराए जाना थे। दिल्ली पुलिस ने यौम जमहूरिया से कल जुमेरात से दिल्ली में ड्रोन, पैराग्लाइडर्स और हॉट एयर बैलून समेत परवाज करने वाले सभी वसीलों पर पाबंदी आयद कर दी है। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना ने कहा है कि कौमी राजधानी में दहशतगर्दों के फजाई हमले का अंदेशा है और इसी वजह से यह हुक्म जारी किया गया है। मज़कूरा हुक्म में कहा गया है कि पैराग्लाइडर्स, पैरामोटर्स, हैंग ग्लाइडर्स, बगैर पायलट वाले हवाई जहाज, माइक्रो लाइट तैयारों, रिमोट से कंट्रोल किए जाने वाले हवाई जहाज और हवाई जहाज से पैरा जंपिंग पर भी 15 फरवरी तक पाबंदी आयद की गई है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने इस साल नई दिल्ली में यौम जमहूरिया की परेड में तमिलनाडु और मगरबी बंगाल की झांकियां शामिल न किए जाने के मामले पर तमिलनाडु के वजीर आला M.K. स्टालिन और मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी को मुरासला भेजा है। एक खत में जनाब सिंह ने जोर देकर कहा है कि यौम जमहूरिया की परेड के लिए झांकियां मुंतखब किए जाने का फैसला तफसीली रहनुमा खतूत की बुनियाद पर किया जाता है। यह खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ तेलंगाना सरहदी इलाके में कल हिफाजती दस्तों के साथ अलग अलग झड़पों में 2 खातून बागियों समेत 5 कट्टर माओनवाज मारे गए। हमारे नामानिगार ने खबर दी है कि बीजापुर जिले में तेलंगाना रियासत की ग्रे हाउंड फोर्स, सीआरपीएफ और बीजापुर डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड की एक मुश्तरका टीम कल सुबह इलमिटी इलाके में कार्रवाई कर रही थी कि माओनवाजों ने सेमलडोडी गांव के नजदीक टीम पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। ये इलाका तेलंगाना के मुलुगु जिले में छत्तीसगढ़ सरहद के करीब वाक़ है। हिफाजती दस्ते ने हमले का जवाब दिया। लड़ाई खत्म होने के बाद जाए वाक़या से एक खातून माओनवाज समेत 4 माओनवाजों की लाशें बरामद की गई। हिफाजती एहलकारों ने हमले का जवाब दिया। आकाशवाणी से बात करते हुए मुलुगु जिले के पुलिस सुपरिंटेंडेंट संग्राम सिंह गणपत राव पाटिल ने बताया कि इस झड़प में ग्रे हाउंड फोर्स का एक जवान जख्मी हुआ है, जिसे हैदराबाद के एक अस्पताल भेज दिया गया है। इलाके में तलाश कार्रवाई जारी है। एक और वाक़े में छत्तीसगढ़ के दांतेवाड़ा जिले के कटे कलियान इलाके में हिफाजती दस्तों के साथ एक तसादुम में एक खातून माओनवाज हलाक हो गई। पुलिस ने जाए वाक़या से माओनवाज की लाश बरामद कर ली है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने मुत्तहिदा अरब अमारात के वजीर खारजा शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नाहयान के साथ टेलीफोन पर गुफ्तगू की और वहां दहशतगर्दाना हमले के मामले पर तबादले ख्याल किया। इस वाक़े में पीर के रोज 2 भारतीय शहरियों की मौत हो गई थी। मुत्तहिदा अरब अमारात के वजीर खारजा ने इस हमले की तफसीलात से वाकिफ कराया। उन्होंने 2 भारतीय अफराद की मौत पर मुत्तहिदा अरब अमारात की हुकूमत की तरफ से ताज़ियत का इजहार किया। उन्होंने यकीन दिलाया कि अमारात की हुकूमत मरने वालों के कुनबों की भरपूर मदद करेगी। इस सिलसिले में अमारात के हुक्काम भारतीय सिफारत खाने के साथ राब्ता कायम किए हुए हैं। डॉक्टर जयशंकर ने इस दहशतगर्दाना हमले की सख्त मजम्मत की। उन्होंने जोर देकर कहा कि बेकसूर लोगों पर इस तरह का हमला पूरी तरह नाकाबिल कबूल है और तमाम महज़्ज़ब तौर तरीकों के मनाफी है। डॉक्टर जयशंकर ने इस अलमनाक सूरत हाल के ताल्लुक से भारतीय सिफारत खाने को फौरी इमदाद फराहम किए जाने पर मुत्तहिदा अरब अमारात के हुक्काम की सताइश की। वजीर खारजा ने इस तरह के हमले के तनाजुर में मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ भारत की मजबूत यगानगत का इजहार भी किया। बरतानिया की एक अदालत ने फरार ताजिर विजय माल्या और उसके कुनबे को लंदन में उसका ऐशो इशरत वाला घर खाली करने का हुक्म दिया है। इस फैसले से विजय माल्या की मुसीबतें और भी बढ़ गई हैं। माल्या इस घर में अपने बेटे सिद्धार्थ और वालदा ललिता के साथ रहता है। खबर है कि स्विस बैंक UBS इस पुरतायुश जायदाद का कब्जा हासिल कर लेगा। अदालत ने यह फैसला एक मुकदमे के तहत दिया है जिसका ताल्लुक 185 करोड़ रुपए से ज्यादा रकम की वापसी से है जो माल्या ने UBS से ली हुई है।
اب UBS اپنا قرض واپس لینے کے لیے قبضہ حاصل کرنے کا عمل شروع کر سکتا ہے۔ خزانے اور کارپوریٹ امور کی مرکزی وزیر نرملا سیتارمن نے کانگریس پر یہ کہتے ہوئے نکتہ چینی کی ہے کہ وہ دیواز ملٹی میڈیا کمپنی کو بند کر کے اس کے اثاثے اس کے دعوے داروں میں تقسیم کیے جانے کے قدم کو جائز قرار دینے کے سپریم کورٹ کے حکم کے بعد انترکش دیواز سودے میں خود کو صاف ستھرا ثابت کرے۔ انترکش دیواز سودے کے معاملے پر میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے وزیر موصوف نے کہا کہ پیر کو سپریم کورٹ نے کمپنی قانون کے تحت کی جانے والی اپیل سے متعلق قومی ٹرائبونل NCLAT اور کمپنی قانون سے متعلق قومی ٹرائبونل NCLT کے اس حکم کو برقرار رکھا ہے جس میں دیواز ملٹی میڈیا کو ختم کرنے کے لیے کہا گیا ہے، جو اپنے اندر ایک بہت ہی جامع حکم ہے۔ وزیر خزانہ نے یہ بھی کہا کہ یہ سودا بھارت کی قومی سلامتی کے خلاف کیا گیا تھا اور اب کانگریس پارٹی یہ بتائے کہ ملک کے عوام کے ساتھ اس طرح کی جعل سازی کا ارتکاب کیسے کیا گیا۔ I'm very grateful that the Supreme Court of India brought this matter in a comprehensive order. Now we shall definitely take this order and defend Government of India's position, that position where this order was cancelled even by UPA in 2011, 6 years after the agreement was originally signed, and make sure justice is done against this fraud which was perpetrated. Very much under the nose of UPA's own government. Proves clearly how Congress party works. Goes along, tries to make money through cronies, and when caught, behave as though nothing has happened, but the loss will be borne by Government of India. No, loss shall not be borne by Government of India. This is Prime Minister Modi's government. We shall fight it. کرکٹ میں بھارت اور جنوبی افریقہ کے درمیان ICC کرکٹ عالمی کپ سپر لیگ سیریز کی شروعات آج پارل میں بولینڈ پارک کے مقام پر ہوگی۔ 3 ایک روزہ میچوں کی سیریز کا پہلا میچ بھارتی وقت کے مطابق آج دوپہر 2 بجے شروع ہوگا۔ جنوبی افریقہ میں کھیلے جانے والے 3 ایک روزہ بین الاقوامی میچوں کے لیے KL راہل کو بھارتی کپتان مقرر کیا گیا ہے کیونکہ روہت شرما گھٹنے کی نسوں میں لگی چوٹ سے صحتیاب نہیں ہو سکے ہیں۔ نئے کپتان اپنی پہلی سیریز کو جیتنے کے خواہش مند ہوں گے۔ اس دوران جنوبی افریقہ ICC کرکٹ عالمی کپ سپر سیریز لیگ میں کچھ اہم پوائنٹ حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔ پال اس سیریز کے پہلے 2 میچ کی میزبانی کرے گا۔ جنوبی افریقہ نے حالیہ ٹیسٹ سیریز میں بھارت کو 2-1 سے شکست دی ہے۔ بیڈمنٹن میں HS پرینوئے نے لکھنؤ میں سید مودی بین الاقوامی ٹورنامنٹ میں اپنی مہم کا آغاز جیت سے کیا۔ انہوں نے مردوں کے سنگلز میں یوکرین کے ڈینیلو بونسویک کو سیدھے سیٹوں میں 21-14، 21-18 سے ہرایا۔ خواتین کے سنگلز میں آکرشی کشیپ نے مگدھ اگرے کو 21-13، 21-14 سے شکست دی۔ 2 بار اولمپک میں تمغہ جیتنے والی PV سندھو کا مقابلہ آج ہم وطن کھلاڑی تانیہ ہیمن سے ہوگا۔ اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں مجیب اختر۔ شکریہ اسلم۔ راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے زیادہ تر اخباروں نے الگ الگ خبروں کو صفحہ اول پر جگہ دی ہے۔ انتخابات جیت ہی نہیں، تنظیم کی توسیع کا بھی موقع، وزیر اعظم۔ روزنامہ انقلاب اور راشٹریہ سہارا نے اس خبر پر توجہ مرکوز کی ہے جس کے مطابق وزیر اعظم نریندر مودی نے اسمبلی انتخابات کے سلسلے میں وارانسی کے پارٹی کارکنوں سے نمو ایپ کے توسط سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ روزنامہ ہندوستان ایکسپریس نے جس خبر کو اہمیت کے ساتھ شائع کیا اس کا عنوان ہے مرکز کمیونٹی کچن کے لیے ماڈل اسکیم تیار کرے، عدالت عظمیٰ۔ بھوک اور قلت تغذیہ سے متعلق مفاد عامہ کی عرضی پر سماعت کرتے ہوئے سپریم کورٹ نے اس بات پر زور دیا۔ یوم جمہوریہ پریڈ میں تبدیلی، اس خبر کو روزنامہ ملاپ نے اولیت دی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ وزارت دفاع نے کہرے کی کیفیت کے مد نظر اس سال یوم جمہوریہ پریڈ کو معمول کے وقت سے آدھا گھنٹہ تاخیر سے شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اور آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ مرکزی وزارت صحت نے ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں سے کہا ہے کہ وہ کووڈ-19 کو پھیلنے سے زیادہ مؤثر انداز سے روکنے کی خاطر جانچ کا دائرہ بڑھائیں۔ ملک میں اب تک 158 کروڑ 74 لاکھ سے زیادہ کووڈ سے بچاؤ کے ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔ انتخابی کمیشن نے اتر پردیش میں مثالی ضابطۂ عمل کی خلاف ورزی کرنے پر مختلف امیدواروں کے خلاف 143 کیس درج کیے ہیں۔ دلی پولیس نے یوم جمہوریہ کی تقریبات سے قبل ڈرون، پیراگلائڈرز اور ہاٹ ایئر بلون سمیت پرواز کرنے والے سبھی طرح کے وسیلوں پر پابندی عائد کر دی ہے۔ چھتیس گڑھ تلنگانہ سرحدی علاقے میں سیکیورٹی دستوں کے ساتھ الگ الگ جھڑپوں میں 5 کٹر ماؤ نواز مارے گئے ہیں۔ بھارت نے متحدہ عرب امارات میں دہشت گردانہ حملے کی سخت مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ بے قصور لوگوں پر حملہ پوری طرح ناقابل قبول ہے اور تمام مہذب طور طریقوں کی منافی ہے۔ اسی کے ساتھ یہ خبرنامہ ختم ہوا۔